वेलकम बैक गाइस। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, टुडे इज़ फ्राइडे एंड हमारी एक B+ सेटअप मिला है USD JPY में, जापानीज येन में। 4 आवर में आप देखेंगे तो प्राइस ने एक डाउन साइड रैली करी है डॉलर ने, जापानीज येन में। जस्ट एक पुल स्ट्रेच आउट करा है, वो भी सेलर्स ने। तो बुल्स धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं मार्केट को एक लेवल तक लेके गए हैं, जो कि ऑफ कोर्स इसका हाफ है या मोर देन हाफ तक ले गए। बट यहाँ प्राइस वापस कंसोलिडेट हो रहा है। ये है 4 आवर्स की कहानी। हम देखते हैं छोटे आर में, और मैं क्यों इसे B सेटअप कर कह रहा हूँ मैं आपको पूरा समझाता हूँ इस वीडियो में। जैसे कि हमने देखा, ये तो हमें समझ में आ गया कि प्राइस एक रेंज में पुल बैक ले रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में तो प्राइस क्या है, शॉर्ट ही हो रखा है। आपने देखा 4 आवर में एक डाउन स्ट्रेच मूव है। धीरे धीरे बुल्स कोशिश कर रहे हैं, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल और बना चुके हैं। यहाँ पे अगर हमने देखा 4 आवर में क्या हुआ है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, प्राइस ने ऊपर तोड़ा बट सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से एक डाउन मूवमेंट दिया। अब हमें ये देखने की बात है, आप 4 आवर में समझिए कि प्राइस कैसे हायर हाई, बट हायर हाई ये कब कहलाता कि इस लेवल को तोड़ता। ये आपने देखा, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल की जो ये लेंथ है ये सेम है, एक असेंडिंग ट्रायंगल की तरह बिहेव कर रहा है कि हमेशा यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया और यहाँ से रिजेक्शन लिया। तो ये इतनी जगह से रिजेक्शन ले चुका है। बट जो ने एक बहुत तगड़ा ब्रेकआउट करा है, ये आप देखेंगे 1 आवर की कैंडल या 15 मिनट की एक बहुत हैवी कैंडल से ब्रेकआउट करा है। हैवी कैंडल से ब्रेकआउट करने के बाद क्या अब मेन बारी आती है, क्या प्राइस सस्टेन कर पाया है? द आंसर इज नो। प्राइस ने हैवी ब्रेकआउट करते ही एक ऑर्डर ब्लॉक था 1 आवर में। यहाँ पे आप बोलते होंगे कि इतना लंबा कैसे, तभी मैं इसको B सेटअप कह रहा हूँ, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में इतने बड़े सेटअप पे काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए ये मेरा B सेटअप मैं इसको नाम दिया हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों बोला? प्राइस नीचे जा रहा था, यहाँ एक बार प्राइस ने पुल बैक लेने के बाद फिर सडन क्रैश हुआ, सो इसे हमने ऑर्डर ब्लॉक। मैं ये छोटी बातें इसलिए नहीं समझाता बिकॉज ये एक एडवांस ट्रेनिंग की वीडियोस चलती है मेरी। मैं टेक्निकल सेटअप और ये सब आपको मैं मेरे लेवल पे समझाता हूँ, वो भी एडवांस। अगर आपको नॉर्मल कहीं ऐसे बेसिक चीज़ें वो आप यूट्यूब से पढ़िए या कहीं और भी मिल जाएंगी आपको, वो बतेरी जगह पढ़िए यूट्यूब पे। हम अपने दोबारा प्राइस पे आते हैं कि प्राइस ने क्या मूवमेंट किया। प्राइस ने ब्रेकआउट किया बट सस्टेन नहीं कर पाया, वापस उस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर क्लोज दे दिया। ये क्या चीज़ है? ये एक फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, एक सेकेंड। ये फेयर वैल्यू गैप 15 मिनट में आएंगे। ये जो आपने लॉन्ग कैंडल देख रही है, इसके अंदर प्राइस वापस क्लोज दे देता है, बट अगर ये यहीं से नीचे हो जाता है या मतलब डाउन साइड का मूवमेंट चल जाता है, दैट्स ओके, हम ये ट्रेड नहीं कर पाएंगे बिकॉज यहाँ मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं था, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेके आ रहा है। ये मेरा सेटअप नहीं है, या मैं यहाँ ट्रेड नहीं कर पाया, आप कुछ भी मान लीजिए। अब क्या हो सकता है जो हम होप कर सकते हैं, या अगर ऐसा हुआ तो हम एक्शन ले सकते हैं। प्राइस नीचे गया है, जस्ट इन केस की प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ले जाता है और वापस इस ऑर्डर ब्लॉक वाली जगह से यहाँ कहीं और ऊपर से, यहाँ ये पूरा खाली जोन है, कहीं भी सेलिंग कैंडल या सेलिंग प्रेशर बनाता है तो हम एक अपना शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। दैट्स द प्लान अभी तक। सेकंड पॉइंट ये कहने को है कि आज न्यूज़, पहले बात तो फ्राइडे, ऑफ कोर्स ये बात है, लॉन्ग मूव आना ही आना है। फॉरेक्स में फ्राइडे हमेशा एक लॉन्ग मूव का पेंडिंग रहता ही है जो वो फ्राइडे को करता है। बट आप अगर न्यूज़ देख सकते हैं तो 1 2 3 4 न्यूज़ 7 बजे लगातार, और मुझे लगता नहीं है ये उससे पहले कोई भी मूवमेंट करेगा। तो न्यूज़ का और ट्रेडिंग का रिलेशन कुछ ऐसे खास होता नहीं है, बट अगर फिर भी कोई प्राइस एक्शन बनता है या उससे पहले प्राइस यहाँ आ जाता है और शॉर्ट होने की बात करता है, तो हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बट एट द टाइम ऑफ न्यूज़ तब तक के लिए नहीं करेंगे। एट द टाइम ऑफ द न्यूज़ हम नहीं करेंगे, उससे पहले या उससे बाद में। तब तक के लिए वेट करिए, स्टे ट्यून्ड। सो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ आवर प्लानिंग, नॉट अ ट्रेड। अभी तक प्राइस इसी रेंज में मूव कर रहा है, इसी बॉक्स में मूव कर रहा है, और वो भी हम समझ सकते हैं बिकॉज ऑफ
कि हमें न्यूज़ मिलेगी 7 बजे के आसपास, क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ है, एक भी नहीं, इसलिए प्राइस कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा। डेफिनेटली कि यहाँ से अप हो सकता है या यहाँ से डाउन हो सकता है, दैट्स नॉट द मैटर, और ना कि वो हमें जानना भी है। अगर हमारे लेवल पे यहाँ कहीं कुछ शॉर्ट प्लानिंग गया, सेम प्लान पे टिके हुए हैं, तो लगभग 1.5 आवर या 1.5-2 घंटे हो चुके हैं, बट प्राइस ने अभी तक कोई ऐसा मूवमेंट किया नहीं है। तो और डॉलर देखते हैं हम, जस्ट एक सेकंड, कि डॉलर धीरे 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 नीचे जा रहा है। ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही बनाया था। डॉलर आप देखेंगे तो एक सेल जोन था यहाँ पे, ये सेल जोन कैसे आया वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, एक सेकंड के लिए रुकिए। अगर आप 4 आवर में देखेंगे, प्राइस पिछली बार भी सेम लेवल से गिरा था, इस बार भी यहीं पे आके रिजेक्शन लिया है। तो दैट्स ऑफ, ये डबल टॉप है बहुत लॉन्ग आवर में, या फिर सेम रिजेक्शन पॉइंट था कि फर्स्ट आवर में भी अगर 19 फेब को यहीं से गिरा था, सेम आज 20 कल्स भी यहीं पे आके गिर रहा है। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ डॉलर। डॉलर वीक हो रहा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। बट अगर हम अभी शॉर्ट करते हैं तो न्यूज़ का इफेक्ट हमें दिखना पड़ेगा। आधे घंटे में न्यूज़ है तो प्राइस रेंडर करेगा, दोनों तरफ के एसएल काटेगा। इससे अच्छा है कि हम ना ट्रेड करें अभी, बिकॉज ना तो ये हमारे लेवल पे आया है और ना ही अभी कुछ इसमें इतना मूवमेंट हुआ है। तो लेट्स वेट, और हाफ एन आवर की बात है, उसके बाद देखते हैं क्या पोजीशन बनती है। तब तक के लिए स्टे ट्यून। तो राइट नाउ सिनेरियो इज दिस इज़ द न्यूज़ टाइम। जितनी उम्मीद थी उतनी छोटी कैंडल बनी है, बिकॉज ऑफ न्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं आया। जितना फोरकास्ट था उतना ही एक्चुअल है, जितना प्रीवियस था उतना ही एक्चुअल है, ज़्यादा कोई बड़ी न्यूज़ निकली नहीं। अब देखते हैं प्राइस एक्शन क्या करता है, कि इतना इस लेवल को भी, ये एक जो अपना बेसिक लेवल था हर बार जहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, ये ट्रायंगल के अंदर से जब हमने बात करी थी, मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट में या 1 आवर में, जो हमने असेंडिंग ट्रायंगल टाइप बनाया था, इसको भी प्राइस ओवरकम नहीं कर पाया है। सो इफ़ कि प्राइस यहीं से अगर मुड़ता है या रेड कैंडल देता है तो हमें यहीं जाना पड़ेगा। इफ़ प्राइस ऊपर जाता रहता है, सो दैट्स ऑल्सो बी अ गुड पार्ट फॉर अस। बट अभी तो हमें रुकना पड़ेगा, देखते हैं क्या करता है प्राइस। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। 15 मिनट पे मार्केट न्यू हाइज बना रहा है, कोशिश कर रहा है अपने लेवल तक आने की, जो कि ये इसका एक्सट्रीम लेवल है। इफ़ प्राइस कम हेयर वी आर गोना शॉर्ट इट, बट यहाँ कहीं बीच में मिडल ऑफ में तो थोड़ा सा मुश्किल है। 5 मिनट की कैंडल भी थोड़ी प्रेशर दिखा रही है। अगर कोशिश करके मार्केट यहाँ तक भी कैसे आ जाता है ना, दिस इज़ द परफेक्ट लेवल टू शॉर्ट है। सो लेट्स ट्राई कि मार्केट, हम तो क्या ट्राई कर सकते हैं, बट देखते हैं कि मार्केट यहाँ तक कैसे आ जाए, फिर जाके कुछ एक्शन बनाते हैं। सो दिस इज़ द पोजीशन इन JPY। प्राइस को वहाँ तक जाने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, बिल्कुल मर के चल रहा है। 15 मिनट में भी देखेंगे तो कोई ऐसी खास कैंडल बनाने की बात कोशिश कर रहा है। बट इसी टाइम डॉलर में देख रहे हैं ना, DXY में, तो डॉलर ने क्या किया है, बहुत अच्छा काम किया है कि एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एग्जैक्ट 5 मिनट में देखेंगे ना तो एग्जैक्ट रेड कैंडल बना दी। मे बी शॉर्ट के लिए नहीं है, बट ये एटलीस्ट वीकनेस तो शो कर रहा है। बट JPY ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे, बहुत लो पावर है। सो देखते हैं, कुछ बीच में तो कुछ नहीं करेंगे। ये जो जोन है, ये इसके बीच में का ये कोई जोन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कोई ट्रेड लेने का फ़ायदा नहीं। या तो प्राइस इस तरफ कहीं आए, क्योंकि हमारे को फिर डबल टॉप मिल जाएगा, या प्राइस क्या करे, इसको ऊपर तोड़ के और फिर कहीं शॉर्ट दे, तो और बीच का ये जोन तो खाली है, या हमें ये ट्रेड को भूलना पड़ेगा। 2 ही चीज़ें। प्राइस एंटर हो चुका है हमारे एरिया में। अगर इस प्राइस क्लोजिंग देता है इसके आसपास, मतलब सिंपल है कि ये अब जोन बन गया है जहाँ रिजेक्शन ली है प्राइस ने। अगर एक टॉप और बनाता है, वी गोना एंटर शॉर्ट। अब बट ये फिर वही दिक्कत ये आ रही है कि अब फ्राइडे है तो हम होल्ड नहीं कर सकते इस टारगेट को ज़्यादा, बट एक छोटा टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ प्राइस इस लेवल पे कहीं आके कुछ दोबारा हरकत करता है, गोना शॉर्ट डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग सिचुएशन है खुद को यहाँ रोकना सेल के लिए इनिशिएट करने से, बिकॉज देखेंगे आप कैसे प्राइस इस लो को तोड़ रहा है, तो मन कर रहा है कि यहाँ सेल का बटन दबा देते हैं कि प्राइस यहीं से हमारे टारगेट के लिए जाएगा।
बट जैसे ही आप देखेंगे कि 15 मिनट में लॉन्ग ग्रीन बॉडीज़, वो भी 1 2 3 कैंडल की, प्लस 15 मिनट में नीचे से रिजेक्शन आना, 5 मिनट में हैमर टाइप कैंडल बनाना अपने अगेंस्ट और फिर सेल करना। सो दिस इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी। या तो प्राइस सेम वही लिक्विडिटी ऊपर की तरफ स्वीप करे, या यहाँ से गिर जाना चाहता है तो दैट्स ओके, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट आवर डे, दैट्स ऑल। स्टिल वेटिंग कि प्राइस यहाँ से कुछ एक्शन बनाए तो हम कुछ करें। लेट्स वेट। और क्या कर सकते हैं हम, यही है हमारे हाथ में। अच्छी बुक पढ़िए, मोटिवेट रहिए, यही, दिस इज़ ऑल। सो दिस इज़ हैपन इन USD JPY, टोटली केओस। क्या कैंडल बनी है, मतलब जिसने भी यहाँ टेम्पटेशन की, मैं आपको बता रहा था ये वीडियो में कि टेम्पटेशन हो रही है शॉर्ट की, शॉर्ट करते ही सीधा एसएल। नाइस, अब मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ कहीं 1% भी रिवर्स कैंडल बनी, वी आर ऑन। सो सुबह तो क्या, दोपहर 3 बजे से लगे हुए हैं, लगभग 9 बज गए, एक ट्रेड और 6 घंटे। ऑसम। सो दिस इज़ द प्लान। अब अगर प्राइस यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो देखते हैं, नहीं तो वैसे तो गैप अप खोल देगा। DXY डॉलर देखते हैं। आप देख रहे हैं क्या हुआ है, लिटरली सारी लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया है, सारी की सारी। अब देखते हैं यहाँ से रिजेक्शन ले पाता है प्राइस, या प्राइस ऊपर ही चला जाता है इतनी बड़ी लिक्विडिटी स्वीप लेने के बाद। तो नज़र बना के रखते हैं। लेट्स वेट एंड वॉच। सो गाइज, मार्केट मूविंग लाइक हेल। कोई एंट्री नहीं, कुछ नहीं, जस्ट सडन कैंडल्स, जूप। सो दैट्स ऑल। होता है ये भी, हमें न्यूज़ का इफेक्ट है या मे बी किसी भी चीज़ का, कोई आइडिया नहीं है। बट कैंडल यहाँ चल रही थी, यहाँ से उड़ी जूप, तो ना एंट्री ना कुछ। सो दैट्स ऑल। पूरा मतलब 6 से लगभग हमने 6 आर यहाँ लगाए, बट नो रिजल्ट इज़ द ओनली रिजल्ट वी हैव गॉटन फ्रॉम USD JPY। सो दैट्स इट। अब एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। मुझे लगता नहीं है अभी इसमें शायद कोई उम्मीद कि वापस ऊपर आए और फिर शॉर्ट हुए, कोई बात नहीं इतने। और इस कैंडल पे यहाँ कहीं शॉर्ट करेंगे तो SL कहाँ रखेंगे, प्राइस पुल बैक लेने आएगा, हमें बाहर निकाल देगा। सो दैट्स ऑल। अब कोई एक अच्छी सी भी वो नहीं मिली हमें, एंट्री कैंडल, वी मिस्ड आउट एंट्री कैंडल ओवर हियर। सो दैट्स इट। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।